फेज़ 12 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसे आपको पता होगा। तो फेज़ के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है कि आप पोस्ट कौन सी चुनते हो और उस पोस्ट के हैं कैंडिडेट कितने भरते हैं। तो फेज़ में ये भी होता है कि बहुत सारे पोस्टों के जो नौकरियां हैं वो बहुत अच्छे अच्छे लेवल की होती है, लेवल 6 और 7 की भी होती हैं। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है और सिलेबस है, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, इसमें 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें क्या है, मेट्रिकुलेशन मतलब 10वीं पास, एक हायर सेकेंडरी है जिसमें 12वीं पास, एक ग्रेजुएशन या अबव लेवल की है। तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो ले आऊँगा कि कितने पोस्ट हैं, उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सी जो जनरल है जो सभी बच्चे भर सकते हैं, या किस में क्या एक्सपीरियंस है, वो थोड़े दिनों के बाद ले आऊँगा। अब इसमें देखो, जनरल इंटेलिजेंस होगी 25 नंबर की, मतलब 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर की होगी, 60 मिनट मिलेंगे, 80 मिनट जो स्क्राइब के लिए होते हैं वे है, तो 200 नंबर का होगा। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। ये तो सभी को समझ में आ गया होगा। फिर नॉर्मलाइजेशन होगा जैसे एसएससी में होता है, और भी वही है। मतलब अब देखो सिलेबस जो हमारा है 10वीं में भी क्या है, नॉन वर्बल टाइप है, और सिमिलरिटी, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन। मतलब इसमें क्या होता है, 10th 12th ग्रेजुएशन में जो क्वेश्चन का लेवल होता है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, समझ में आ गया। जो एसएससी के और एग्जाम में पूछा जाता है जिस चैप्टर से, उसी में से पूछा जाता है। जैसे आप जनरल अवेयरनेस का देखने लग रहे होगे, तो इन्वायरमेंट और एप्लीकेशन टू सोसाइटी, वही हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, वही क्वेश्चन आते हैं। कोई रिक्वायर ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी डिसिपल। मतलब इसमें ये नहीं है कि आपको ज़्यादा डीपली उसमें पढ़ना है, जो क्वेश्चन आते हैं वही लगभग रिपीट होते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे इसमें। अब ये आ गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसमें है इंक्लूड, जो नंबर सिस्टम आएगा वो नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशंस, परसेंटेज। परसेंटेज मैं करवाने लग रहा हूँ तो आप इस चैनल से भी कर सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन करवाऊँगा। एवरेज, एवरेज अभी करवाया नहीं है शायद मैंने। इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, यूज, मेंसुरेशन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा के बाद ये कुछ भी जोड़ सकते हैं। असली बात ये है, एसएससी के जितने भी चैप्टर हैं उनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। ये लैंग्वेज का है, जैसे सीजीएल का आता है या सीएचएसएल का आता है, एमटीएस का आता है, तो वैसे ही लेवल का आता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आता ये भी। इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात होती है कि आप पोस्ट कौन सी भरते हो और उस पोस्ट में कितना कंपटीशन है। और जोन वाइज भी होता है। इसमें वोकेबलरी आएगी, सिनोनियम, एंटोनियम आएंगे, और करेक्ट यूसेज भी आएंगे। तो ये था 10th का। ये 12th का। 12th में वही बात है, थोड़े चैप्टर जोड़ के दे रखे हैं, वेन डायग्राम या इस तरह के। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता कि 10th का आसान आ गया, 12th का मुश्किल आ गया, इनका कुछ नहीं पता होता। जनरल अवेयरनेस के भी वही है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर। क्वांटिटेटिव डेसिमल में ये जो जोड़ दिए हैं ज़्यादा चैप्टर, जैसे हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, डीआई के जोड़ दिए हैं, मेंसुरेशन के, ज्योमेट्री के। वही बात है, 10th में क्या है, 10th का अगर पूछना है तो थोड़ा आसान पूछ लेगा। लेकिन वही बात है, जो ग्रेजुएशन का पढ़ता है अगर वो उसकी नौकरी नहीं है तो वह 10th का भी भरेगा। अगर जिसकी नौकरी है वो हो सकता है कि ग्रेजुएशन के बेस्ड वाला भरे, नहीं तो लगभग बच्चे सारे के सारे भरते हैं। तो इसलिए आप सारे के सारे चैप्टरों की मतलब है तैयारी अच्छी से करना। और इंग्लिश का वही है, होमोनियम्स, सिनोनियम्स, एक्टिव पैसिव, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, और क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन। ये ग्रेजुएशन वाला आ गया। इसमें और ज़्यादा चैप्टर जोड़ दिए हैं, तो इनका मतलब हम कोई स्पेसिफिक कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपने लगभग सभी मतलब सभी चैप्टरों के एक बार थ्रू आउट तो करना ही पड़ेगा। इसी के साथ जनरल अवेयरनेस का भी वही है, पॉलिटी, हिस्ट्री, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी वही है,
है ना। जो 12th वाला है वही लगभग ग्रेजुएशन वाला होता है। इसमें इंग्लिश का वही है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, है ना। तो ये थे सिलेबस। तो इसके बाद हम जो वीडियो लेके आएंगे उसमें 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का जो पेपर हुआ था फेज़ 11 का वो लेके आएंगे। तो अब की बार वेंडर चेंज कर दिया, लेकिन देखो क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, क्वेश्चन नहीं बदल सकते। जो उनका जो जैसे प्रॉफिट लॉस है, तो जो प्रॉफिट या लॉस निकालना होता था वो भी ऐसे ही निकाला जाएगा, है ना। तो ज़्यादा टेंशन ना लेते हुए आराम से पेपर भरो और आराम से तैयारी करो। अगर आपकी कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो मेरे चैनल पे आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने मैथ का बहुत सारा सिलेबस करवा भी दिया है, आगे भी करवाऊँगा, तो आप वो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।